कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज हम लोग करेंगे नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। जो लास्ट से 1 माह में आपका जो 1 मंथ के अंदर आपकी करंट अफेयर्स की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं या जो भी आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, ठीक है। इसके बाद बहुत जल्दी बच्चे, चूंकि होली का जो टाइम है अभी नेक्स्ट वीक, मे बी मैं आपको उस दौरान आर्थिक सर्वे कराऊं विदाउट बोर्ड, ठीक है। क्योंकि आर्थिक सर्वे की क्लासेस अगर आप देखेंगे पिछले 2-3 सालों से मैं लगातार उसको कराता आया हूं, और उसमें ज्यादा चेंजेस क्या होते हैं, प्रति व्यक्ति आय कितनी हुई है, या अपने आप में जो राष्ट्र है वो प्रति व्यक्ति आय में किस नंबर पे है, या वर्तमान में जो विकास दर है जीडीपी वगैरह कितना अनुमानित है, इसके अलावा किस जिले में सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय, कहाँ सबसे कम है और कौन से, तो वो मैं वैसे ही आपको क्या कहते हैं मौखिक रूप से बता दूंगा, तो आप नोट भी कर सकते हैं। क्योंकि दीपावली के समय में क्लासेस नहीं, सॉरी, होली के समय में क्लासेस देना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, ठीक है। क्योंकि नेक्स्ट वीक होली है आपकी, तो मैं भी यहाँ पे अवेलेबल नहीं होऊंगा, तो एक हफ्ता आपका मान के चलिए कुछ इसी तरीके से क्लासेस डिस्टर्बेंस रहेंगी, ठीक। देखिए, कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के जो क्लासेस, मतलब जो क्वेश्चंस है वो मैं आपको कवर कराता हूँ। सेबी के नए चेयरमैन बने हैं बच्चों हाल ही में, तुहित कांत पांडे, ठीक है। तो लिखो, सेबी के नए चेयरमैन कौन बने हैं? सेबी के नए चेयरमैन, ठीक है, तुहित कांत पांडे, तुहित कांत पांडे, तुहित कांत पांडे। अब आपको कैसा सेबी क्या हुआ, जो भी आपका बच्चों शेयर मार्केट है उसकी जो रेगुलेटिंग अथॉरिटी है, यानी जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी अपने आप में जो शेयर मार्केट से संबंधित जो भी चीजें होती हैं उसका जो नियामक बॉडी है या एक प्रकार से जो उसको रेगुलेट करते हैं वही सेबी है, उसके नए चेयरमैन बने हैं तुहित कांत पांडे। तो लिख लीजिए, सेबी के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तुहित कांत पांडे, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट देखना बच्चों, एक हाल ही में प्राणी मित्र पुरस्कार शुरू किए हैं। शुरू नहीं, प्राणी मित्र पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? लिखो, प्राणी मित्र पुरस्कार, ठीक है, प्रतिष्ठित पुरस्कार है बच्चों प्राणी मित्र पुरस्कार। ये बेसिकली संबंधित है किस चीज से? जो पशु कल्याण, यानी पशु कल्याण के क्षेत्र में ये दिया जाता है, ध्यान रखना, पशु कल्याण यानी जो एनिमल वेलफेयर है उस क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। कौन सा? प्राणी मित्र। अब ये जो प्राणी मित्र है बच्चों, ये हाल ही में भारत सरकार द्वारा दिया गया है। ये दिया गया है बच्चों अंबानी के वनतारा को, ठीक है। वनतारा उनका एक पूरा रिजॉर्ट टाइप का आपने देखा होगा, पूरा क्षेत्र है जहाँ पे उनकी शादी वगैरह का भी आपने फंक्शन देखा होगा, उसी को क्या दिया है बच्चों? ये वाला, ठीक है। ये किसको मिला है? वनतारा। ये नहीं पूछेगा किसको दिया गया, लेकिन किस क्षेत्र से संबंधित है लिखो, अंबानी के वनतारा को, पूरा लिखना आप, अंबानी के वनतारा को यह पुरस्कार प्रदान किया गया, अंबानी के वनतारा को यह पुरस्कार प्रदान किया गया, ठीक है, प्राणी मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना बच्चों, धर्म गार्जियन, ये अब जो सैन्य अभ्यास है किसके मध्य? भारत व जापान के बीच, ठीक है। लिखो, धर्म गार्जियन पुरस्कार सैन्य अभ्यास, धर्म गार्जियन अभ्यास किसके बीच है? भारत व जापान, ठीक है, भारत व जापान के मध्य। कभी पूछता है ना, एक सैन्य अभ्यास पूछ देता है कभी कभी, तो धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास किस किस के मध्य अगर कभी क्वेश्चन पूछता है तो भारत और जापान के मध्य। इसको भी आप लोग क्या करेंगे? ध्यान में रखेंगे। अगला लिखना बच्चों, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 का आयोजन कहां पे किया गया? वैश्विक निवेश जो सम्मेलन होता है, ठीक है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025, याद है पिछली बार उत्तराखंड में हुआ था, याद होगा आपको, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025। इस बार हुआ है एमपी में बच्चों, मध्य प्रदेश के भोपाल में, ठीक है, यानी एमपी भोपाल में ये इस बार हुआ है। तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 का आयोजन कहां पे किया गया अगर पूछता है तो मध्य प्रदेश के भोपाल में किया गया, ठीक है। पूरा लिखना, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 का आयोजन कहां किया गया। अगला लिखना बच्चों, 71वीं सीनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप, यानी 71वीं 71st, ठीक है, सीनियर नेशनल, यानी जो 71वीं अपने आप में कबड्डी नेशनल चैंपियनशिप है वो किसने जीती बच्चों? सर्विसेज ने जीती, ठीक है। लिखो, 71वीं नेशनल, यानी आप सीनियर भी लिख लो, 71वीं सीनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप, 71 सीनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप, ठीक है, कबड्डी चैंपियनशिप 2025 किसने जीती? किसने जीती? लिखो, सर्विसेज ने, सर्विसेज द्वारा ये जीती गई, ठीक है। आप पूरा लिखना है, इसको फिर भूल जाओगे। सीनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप 2025, यानी 71वीं सीनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप 2025, पूरा सुनना, 71वीं सीनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप 2025 किसने जीती? सर्विसेज ने, ठीक है। अगला लिखना बच्चों आप, जो एक हाल ही में एक चर्चा में रहा,
जो यहाँ पे भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो कौन बने हैं बच्चों? ज्ञानेश कुमार, जो कि 26वें नंबर के हैं। ठीक है, तो लिखो हाल ही में किसे भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त यानी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, भारत का मुख्य CEC चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन बने हैं? ज्ञानेश कुमार। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने? लिखो ज्ञानेश कुमार। और ये कौन से बच्चों? 26 नंबर के हैं। ठीक है, भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने? पूरा लिख लो, भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? ज्ञानेश कुमार बने, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, अगला लिखो, भारत का पहला ओपन एयर आर्ट वॉल संग्रहालय कहां पर स्थापित किया गया है, कहां पर इसका उद्घाटन किया गया है? भारत के पहले, पूरा लिखना है आप लोग, भारत के पहले ओपन एयर आर्ट संग्रहालय का उद्घाटन कहां पर किया गया है? ओपन एयर आर्ट म्यूजियम बोलते हैं। ठीक है, पूरा लिखना है आप लोग, भारत के पहले ओपन एयर आर्ट म्यूजियम का उद्घाटन कहां पर किया गया है बच्चों? ये नई दिल्ली में। ठीक है, ओपन एयर आर्ट म्यूजियम का उद्घाटन कहां किया गया है? नई दिल्ली में। तो आपने पूरा हिंदी में क्या लिखा होगा? भारत के पहले ओपन एयर आर्ट संग्रहालय यानी ओपन एयर आर्ट म्यूजियम का उद्घाटन कहां किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। इसको भी आप लोग क्या करेंगे? नोट करके लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन करना बच्चों। हाल ही में क्या है, एक तमिल कवि और दार्शनिक है बच्चों जिनका नाम है तिरुवल्लुवर। ठीक है, क्या नाम है इनका? तिरुवल्लुवर। ये कौन है बच्चों? तिरुवल्लुवर ये कौन है? मतलब ये तमिल अपने आप में एक दार्शनिक और तमिल क्या है एक हिसाब से देखा जाए तो कवि। इनकी एक प्रतिमा है, उस प्रतिमा का क्या किया गया है बच्चों? अनावरण किया गया एक देश में, वो नाम है फिलीपींस। ठीक है, तो लिखो हाल ही में तमिल दार्शनिक व कवि, हाल ही में तमिल दार्शनिक व कवि, ठीक है, तमिल के रहे हैं। ठीक है, इनका संबंध तमिल से है, कवि व दार्शनिक। हाल ही में तमिल कवि व दार्शनिक तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया गया है? तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया गया? फिलीपींस में। ठीक है, फिलीपींस में इनकी क्या किया गया बच्चों? इनकी मूर्ति का अनावरण किया गया। ये ध्यान में आप लोग रखना है। ठीक है, अगला लिखो, राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? पंकज आडवाणी ने। राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब, राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? पंकज आडवाणी जी ने। ठीक है, पंकज आडवाणी ने जीता। राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता अगर पूछता है तो पंकज आडवाणी ने। ध्यान में रखना 2025 में। ठीक है, अगला आपने लिखना है बच्चों, एक झील है जिसका नाम है फॉय सागर। ये राजस्थान की एक झील है बच्चों, फॉय सागर, जो कि अंग्रेजों के टाइम पे बनी थी। फॉय सागर, इसका नाम बदल दिया गया है। ठीक है, फॉय सागर, इसका नाम रख दिया गया बच्चों अब बदल के क्या? वरुण सागर। यानी फॉय सागर जो है बच्चों वो क्या बन गया? वरुण सागर। तो लिखो हाल ही में चर्चा में रहा फॉय सागर का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? वरुण सागर। हाल ही में फॉय सागर का नाम बदल के क्या रख दिया गया? वरुण सागर। और फॉय सागर या वरुण सागर कहां पर स्थित है? राजस्थान। तो राजस्थान सरकार ने क्या किया बच्चों, क्योंकि अंग्रेजों के समय का था तो इसका नाम बदल के फॉय सागर, वहां का एक इंजीनियर हुआ करता था उसके समय की बनी है, तो उस फॉय सागर का नाम बदल के क्या रख दिया गया है? वरुण सागर नाम रख दिया गया। इसको भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो लिखो फॉय सागर का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? वरुण सागर। ये भी ध्यान में आप लोग रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लिखना बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम 2027 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? ओलंपिक का भी ई स्पोर्ट्स होगा। जैसे ऑनलाइन गेम होते हैं ना, आप कंप्यूटर वगैरह में खेलते हैं, ई स्पोर्ट्स, ना कि आप ग्राउंड में वगैरह ना आके कंप्यूटर में या सिस्टम में जो खेलते हैं उसको ई स्पोर्ट्स। ठीक है, तो उसके भी ओलंपिक गेम होने वाले हैं 2027 में, रियाद सऊदी अरब में होगा। ठीक है, तो लिखो ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स का आयोजन 2027 में कहां किया जाएगा? मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, ओलंपिक ई स्पोर्ट्स 2027 का आयोजन कहां किया जाएगा? रियाद सऊदी अरब। ठीक है, रियाद में किया जाएगा इसका आयोजन। कहां पे किया जाएगा? रियाद सऊदी अरब। पूरा लिखना, ओलंपिक ई स्पोर्ट्स 2027 का आयोजन कहां किया जाएगा? ओलंपिक ई स्पोर्ट्स 2027 का आयोजन कहां किया जाएगा? रियाद सऊदी अरब। पूरा लिखना, ओलंपिक ई स्पोर्ट्स 2027 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? रियाद सऊदी अरब में। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन अपने आप में ही रहेगा आने वाले समय में। अगला लिखो बच्चों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता एक्शन समिट 2025 कहां पर हुआ? एआई एक्शन समिट 2025 ये हुआ बच्चों फ्रांस में।
पेरिस में, ठीक है। अब ये अभी प्रधानमंत्री जी भी गए थे इस सम्मेलन में और वहां पे उन्होंने घोषणा की कि जो अगला एआई शिखर सम्मेलन होगा भारत में आयोजित किया जाएगा, ठीक है। तो लिखो अगला शिखर एआई शिखर सम्मेलन, अगला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता बोलते हैं इसको, अगला एआई शिखर सम्मेलन भारत में आयोजित किया जाएगा। कभी पूछता है ना तो भारत में होगा, ठीक है। अगला अब कब होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन ये घोषणा की थी प्रधानमंत्री जी ने कि अगला एआई शिखर सम्मेलन भारत में आयोजन किया जाएगा। तो एआई एक्शन समिट 2025 का आयोजन कहां पे किया गया? फ्रांस में, और अगला एआई शिखर सम्मेलन भारत में आयोजित किया जाएगा, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, हाल ही में किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ? हाल ही में किस राज्य में राष्ट्रपति शासन? मणिपुर में, ठीक है। हाल ही में किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ? मणिपुर में। यहाँ के जो वीरेंद्र सिंह जो सीएम थे उन्होंने इस्तीफा दिया है, तो उसके बाद यहाँ पर क्या कर दिया गया? राष्ट्रपति शासन लग दिया, ठीक है। ब्रैकेट में लिखो सीएम वीरेंद्र सिंह के इस्तीफे के बाद, सीएम वीरेंद्र सिंह के इस्तीफे के बाद, ठीक है। इन्होंने इस्तीफा दिया तो वो क्या करते हैं? इस्तीफे के बाद लिख दो आप, ठीक है। इस्तीफे के बाद लिखना सीएम वीरेंद्र सिंह के। तो राष्ट्रपति शासन कहां पर लागू किया गया? मणिपुर में, और सीएम वीरेंद्र सिंह ने वहां पे इस्तीफा दिया, ये भी आप लोग ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला लिखना है आपको, साइक्लोन सैन्य अभ्यास किस देश के मध्य होता है? भारत और मिस्र के मध्य, ठीक है। साइक्लोन सैन्य अभ्यास, साइक्लोन सैन्य अभ्यास किसके मध्य होता है? भारत व मिस्र के मध्य, ठीक है। भारत व इजिप्ट, इंडिया एंड इजिप्ट के मध्य लिखो, या भारत और मिस्र के मध्य साइक्लोन सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जाता है, ठीक है। अगला लिखना है बच्चों आपको, भारतीय सेना के पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या रखा गया? विजय दुर्ग, ठीक है। लिखो भारतीय सेना के पूर्वी कमान के मुख्यालय, भारतीय सेना के पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या रखा गया है? विजय दुर्ग, विजय दुर्ग, ठीक है। पूरा क्या लिखा आपने? भारतीय सेना की पूर्वी कमान फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या रखा गया है? विजय दुर्ग रखा गया, ये भी ध्यान में आप लोग, ठीक है। अगला लिखो, हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी को ग्रैमी अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? ठीक है, ग्रैमी अवार्ड 2025 इंडो यूएसए की हैं ग्रैमी अवार्ड 2025 चंद्रिका टंडन जी को, ठीक है। देखो चंद्रिका टंडन, ये भारतीय अमेरिकी संगीतकार हैं बच्चों, इसके ब्रैकेट में लिखना भारतीय अमेरिकी संगीतकार, भारतीय अमेरिकी संगीतकार हैं। इनको क्या दिया गया? ग्रैमी अवार्ड 2025 चंद्रिका टंडन जी को, ठीक है। अगला लिखना बच्चों, एक नोट करके लिखना, भारत सरकार ने क्या किया है? विदेशी नागरिकों के लिए एक नए प्रकार के वीजा की घोषणा की है, जिसका नाम है क्या? आयुष वीजा, ठीक है। यानी आयुष की जो सुविधाएं हैं, भारत की जो पारंपरिक चिकित्सा पद्धति है या अपने आप में जो यहाँ पे जो भी चीजें चलती है आयुष से संबंधित, उसका लाभ उठाने के लिए उनको पर्टिकुलर उस चीज के लिए, जैसे पर्यटन वीजा होता है, अलग अलग होते हैं ना, उसी कैटेगरी में भारत सरकार ने एक आयुष वीजा शुरू किया। तो लिखो, हाल ही में भारत सरकार द्वारा विदेशी नागरिकों हेतु एक नया वीजा आयुष वीजा शुरू किया गया है। हाल ही में भारत सरकार द्वारा विदेशी नागरिकों हेतु आयुष वीजा शुरू किया गया है, ठीक है। अगला लिखना आप बच्चों, एक्वेरिन सैन्य अभ्यास किसके मध्य होता है? भारत व मालदीव के मध्य, ठीक है। एक्वेरिन सैन्य अभ्यास, देखो एक्वेरिन सैन्य अभ्यास भारत व मालदीव के मध्य, भारत व मालदीव के मध्य क्या होता है? एक्वेरिन सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट लिखना है बच्चों आपको, टाटा स्टील्स मास्टर शतरंज टूर्नामेंट 2025 किसके द्वारा जीता गया? टाटा स्टील, पूरा लिखना है, टाटा स्टील शतरंज मास्टर्स 2025 का खिताब किसके द्वारा जीता गया? टाटा स्टील शतरंज मास्टर्स 2025 का खिताब लिखना, टाटा स्टील मास्टर शतरंज टूर्नामेंट लिखो या तो, टाटा स्टील मास्टर शतरंज टूर्नामेंट 2025 का खिताब किसने जीता? ये जीता बच्चों अपने आप में पहले भी चर्चा में रहे आर प्रज्ञानंद, ठीक है। लिखो आर प्रज्ञानानंद, ठीक है, इनके द्वारा जीता गया है बच्चों, ये ध्यान में रख लो आप, आर प्रज्ञानानंद है इनका नाम, ठीक है, नंदा भी लिखते हैं। तो ये किसके द्वारा जीता गया? टाटा स्टील मास्टर शतरंज जो अपने आप में टाइटल 2025 किसके द्वारा जीता गया? आर प्रज्ञानंद, ठीक है। अगला लिखना है बच्चों, भारत का पहला व्हाइट टाइगर प्रजनन केंद्र कहां पर खोला गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, कहां पर इसका उद्घाटन किया गया? भारत का पहला व्हाइट टाइगर प्रजनन केंद्र, ये कहां पे स्थापित किया गया, कहां शुरू किया गया?
मध्य प्रदेश का एक जिला है बच्चों रीवा, उसका एक जगह है गोविंदगढ़, वहां पे शुरू किया गया है। ठीक है, तो लिखो मध्य प्रदेश के रीवा जनपद के गोविंदगढ़ में। ठीक है, मध्य प्रदेश के रीवा जनपद के गोविंदगढ़ में, मध्य प्रदेश के रीवा जनपद के गोविंदगढ़ में भारत का पहला व्हाइट टाइगर प्रजनन केंद्र शुरू किया गया है। ठीक है, अगला लिखना है बच्चों आप आईसीसी महिला अंडर 19 T20 विश्व कप किसने जीता? भारत ने। ठीक है, आईसीसी महिला अंडर 19 T20 विश्व कप का खिताब, T20 विश्व कप का खिताब किसने जीता? भारत ने। विश्व कप खिताब किसने जीता बच्चों? भारत ने। और एक आपके लिए कमेंट बॉक्स के लिए क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में लिखोगे आप, इसरो का 100वां मिशन कौन सा था? हालांकि वो फेल हो गया, लेकिन उसका इसरो का 100th मिशन कौन सा था और ये किस व्हीकल से लॉन्च किया गया था? मिशन कौन सा था और लॉन्च किससे किया गया था? ठीक है, ये आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि इसरो का 100वां मिशन कौन सा था और इसको किस व्हीकल से लॉन्च किया गया था। ठीक है, ये था बच्चों आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आपको कवर करने हैं। ठीक है, आई होप कि ये चीजें आप कवर करेंगे और आपकी ये चीजें समझ आएंगी। उसके बाद हम इससे आगे को लेकर चलेंगे, लेकिन ये वाला पक्का आप आंसर देना है। ठीक है, इसरो का 100वां मिशन कौन सा था और इसको किस चीज से लॉन्च किया गया था। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।